जी, तालीम जो है वो ऐड करने के बाद आप देखेंगे वो अमूमी तालीम हमने ऐड कर दी है। फ़र्द की तालीम से मुतल्लिक़ वो आसान सवालात जो है वो अगर नहीं करेंगे आप, तो कभी किसी तालीमी इदारे में नहीं गया, ये आप ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फ़र्द की मुआशी सरगर्मी के मतलब ये आपने पिछले 12 माह का जो है वो उसका स्टेटस जो है वो लिखना है कि वो बंदा जो है वो काम जो है वो किस तरह का करता है अर्निंग के लिए या अपना गुजर बसर करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे जो है वो अगर लिखेंगे अगर वो काम करता है तो हाँ कर देंगे, अगर वो काम नहीं करता तो इसको जो है वो नहीं कर देंगे। ठीक है, अभी हम फ़िलहाल इसको ना हाँ करते हैं। इस पर काम की नौइयत जो है वो देखते हैं कि वो कोई गवर्नमेंट या सरकारी मुलाजम है या प्राइवेट जो है वो जॉब कर रहा है, तो पहली ऑप्शन जो आ जाएगी। अगर ज़राअत का जो है वो खुद से कोई अपना काम करता है तो ज़ाती काम ज़राअत आ जाएगा। अगर वो ज़ाती काम कोई गैर ज़रूरी करता है जो ज़राअत से रेलिवेंट नहीं है तो वो ज़ाती काम उसका जो है वो थर्ड ऑप्शन आएगा। अगर एक जो है वो मिल ओनर है या कोई ऐसा बंदा है जिसने आगे मज़ीद बंदे जो है वो हायर किए हुए हैं अपने सिस्टम को जो है वो चलाने के लिए, तो वो आजर या एम्प्लॉयर है। जिस तरह एक जो है वो स्कूल है, ठीक है, उसमें किसी ने जो है वो मालिक ने 8-10 टीचर जो है रखे हुए हैं, तो वो आजर की इन्फॉर्मेशन जो है उसमें सेव करेंगे। ठीक है, इसी तरह कोई ऐसा अगर बंदा है जो कि अपने ख़ानदान की मदद वगैरह करता है ज़रूरी कामों में, तो वो 5वीं ऑप्शन जो है वो यूज़ करेंगे। इसमें वो तनख्वाह का फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगर वो कोई गैर ज़रूरी काम जो है वो करता है लेकिन मुआवजा नहीं लेता या तनख्वाह नहीं लेता तो 6 ऑप्शन यूज़ करते हैं। अगर कोई बंदा जो है वो इंटर्नशिप वगैरह कर रहा है, ठीक है, या ट्रेनिंग के तौर पर काम कर रहा है, तो उसके लिए आप 7th ऑप्शन जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं अभी क्या कहता हूँ कि वो मुलाजिम है तो मैं इसकी फ़र्स्ट ऑप्शन जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। मुलाजिम में दोनों ही आ जाएंगी, गवर्नमेंट के मुलाजिम भी आ जाएंगे और प्राइवेट जो कोई जॉब वगैरह कर रहा है तो वो भी आ जाएगा इसमें। नकल मकानी की इंफॉर्मेशन, जी, पैदाइश का मुल्क है पहला क्वेश्चन, तो आप इसमें जो जहाँ पे वो पैदा हुआ है वो लिख देंगे पाकिस्तान। पैदाइश का ज़िला, यहाँ पे भी आपको ज़िले जो है वो शो होंगे मुख्तलिफ, आप जो है वो ज़िला मेंशन कर देंगे। मैं एबटाबाद कर देता हूँ। वो देहाती इलाके में पैदा हुआ है या शहरी इलाके में, तो आप इन दो ऑप्शन में से कोई एक जो है वो चूज़ कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौजूदा ज़िले में कब से रह रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो है मेंशन करेंगे कि वो मौजूदा ज़िले में पैदाइश से अब तक का रह रहा है, 1 साल से कम है अरसा है वो, या 1 से 4 साल तक का अरसा हुआ है वो इस ज़िले में आ रहा है, या 5 से 9 साल। अगर पैदाइश से अब तक करेंगे ना तो आपसे मज़ीद सवाल नहीं पूछेगा कि आप शुरू से लेकर एंड तक जो है वो जब से आप पैदा हुए और अब तक जो है वो आप इसी ज़िले में हैं, तो आपसे मज़ीद क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप 2 से 8 तक सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपसे प्रीवियस ज़िले का भी पूछेगा। ठीक है, अब ये देखें मैंने 5 से 9 साल किया है, तो उसने मेरे सबका मुल्क, सबका ज़िला और सबका रहाइश वाले मुल्क से या ज़िले से नकल मकानी की वजह पूछ रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ उस वक्त पूछेगा जब आप 2 से लेकर जो 8 तक के ऑप्शंस हैं उनको जो है आप इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप पैदाइश से अब तक करेंगे तो ये सवाल वो नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, सबका मुल्क का लिख देंगे, सबका ज़िले का लिख देंगे। ठीक है, सबका ज़िले के बाद नकल मकानी की वजह, पढ़ाई की वजह से आपने शिफ्ट किया है, या किसी अगर फ़ीमेल की शादी हो गई है एक जगह से दूसरी जगह, या अगर कोई मेल है वो शादी के बाद जो है वो अपने ससुराल जो है वो शिफ्ट हो गया, तो आप सेकंड ऑप्शन जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तीसरी ऑप्शन जो है कोई सरकारी मुलाजिम है उसकी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग हो जाती है, या किसी सरबराह के साथ मुंतकिल होते हैं आप जॉब के हवाले से या सेटअप के हवाले से, तो आप थर्ड ऑप्शन यूज़ कर लें। अगर कारोबार के हवाले से आप शिफ्ट होते हैं तो वो भी जो है वो आप फोर्थ ऑप्शन यूज़ कर लेंगे। अगर मुलाजमत या मुंतकिली की वजह से आप शिफ्ट होते हैं तो वो फिफ्थ ऑप्शन यूज़ करेंगे। घर वापसी, अगर आप किसी जगह पर गए हुए थे पढ़ने के लिए या वैसे जो, तो आप 6 ऑप्शन जो है वो यूज़ करेंगे। 7th सैलाब या ज़लज़ला की वजह से, 8th कैस साली की वजह से। अगर इन सभी ऑप्शन में से कोई नहीं है तो आप दीगर के ऑप्शन जो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पढ़ाई की वजह से जो ज़िला जो चेंज किया। जी, इसके बाद ये सवाल पूछेगा मजदूरी से मुतल्लिक़ है
कि इसमें सुनने, देखने, चलने फिरने, याददाश्त, याददाश्ती देखभाल के हवाले से कोई मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसमें भी दो ऑप्शन हैं, हाँ या नहीं। अगर हाँ करेंगे तो वो आपसे मज़ीद सवाल पूछेगा। अगर उनमें कोई जो है वो इशू नहीं है तो आप सेकंड ऑप्शन जो है यूज़ कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, तो ये देखें आप, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मुकम्मल जो है वो सेव हो गई है सरबराह से मुतल्लिक़। जी, अब अगर हम जो है जो सेहत से मुतल्लिक़ सवाल है वहाँ पे नहीं हाँ करते हैं तो फिर क्या होगा, ये आपसे मज़ीद जो है वो क्वेश्चन पूछेगा, देखने में दुश्वारी, सुनने में दुश्वारी या चलने फिरने की दुश्वारी। ठीक है, जब देखने पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको 3 ऑप्शन देगा, कुछ मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। अगर तो माइनर इशू है, ज़्यादा नहीं है, तो आप कुछ मुश्किल में लिख दें। अगर दुश्वारी ज़्यादा है देखने में तो आप सेकंड ऑप्शन जो है यूज़ करेंगे, और अगर बिल्कुल ही उसका नज़र नहीं आ रहा तो आप थर्ड ऑप्शन यूज़ कर लेंगे। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर एक बंदा है उसको ऐनक लगी हुई है और ऐनक लगने के बाद उसको सही नज़र आता है तो आपने उसको ये मजबूरी नहीं कंसीडर करना, आपने जो सबसे टॉप पे जो है वो नहीं जो है वो सिलेक्ट करना। ठीक है, और इसमें यह भी है कि अगर वो सिर्फ देखने में मसला आ रहा है तो आप सिर्फ पहली ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे, बाकी जो 2-3 या बाकी जितनी भी ऑप्शंस हैं उनको आप जो है वो क्लिक नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली जो है वो नहीं सेव हो जाएगा। लेकिन अगर उसको देखने के साथ साथ सुनने में भी दुश्वारी है तो आप सेकंड ऑप्शन जो है यूज़ कर लेंगे। इसमें भी उन्होंने 3 कैटेगरी, कुछ मुश्किल है, बहुत ज़्यादा दुश्वारी है, या बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता, तो ये भी आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना जो सूटेबल ऑप्शन हो। ठीक है, इसमें भी वैसे ही है कि अगर किसी को हेयरिंग एड लगी हुई है, सुनने वाली डिवाइस, और सुनने वाली डिवाइस के बाद उसको बिल्कुल ठीक सुनाई दे रहा है तो आप ये दुश्वारी उसको जो है वो आप ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर आले के लगने के बावजूद भी उसको जो है वो दुश्वारी आ रही है तो आप इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जी, इस तरह ये ऑप्शंस हैं, आप ये जो है सिलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, ये काम ना करने की वजूहात के हवाले से है कि अगर आप लिखते हैं कि वो काम नहीं करता तो काम ना करने की वजह में काम की तलाश में हूँ, अगर पढ़ लिख गया वो है वो भी काम की तलाश में है तो आप 8th ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर वो काम नहीं कर पा रहा या काम की तलाश में भी नहीं है तो आप 9th ऑप्शन जो इस्तेमाल करेंगे। काम के लिए दस्तयाब था, हाँ या नहीं, हाँ कर दें तो ये लेबर फोर्स में चला जाएगा। ठीक है।